क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए पशुपति मूर्ति। पशुपति मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था क्या था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी है पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांग आगम का संपादन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी पाटलिपुत्रा में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंशों के शासक था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य वंश के शासक था। क्वेश्चन नंबर 8, तीर्थकर यात्रा के समय साम्राज्य अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन दिया है, 6 ऑप्शन दिया है, सबको मिला करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पहला आएगा था, पहले गया, उसके बाद जो है कुशीनगर। इस प्रकार से ऑप्शन बी है। चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी मथुरा था। क्वेश्चन नंबर 10, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कितना? 11। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध के में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है चंदावर का युद्ध, जो 1194 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह सी जिलेज इलाही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे महागीर ने नादी उज जमा की पदवी दी थी। तो ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा अबुल हसन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, दास्ताए और अमीन हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए अब्दुल समद। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा। तो पहले क्या प्रभावित रहा। तो इसको जो है कौन प्रभावित हुआ, दूसरा में कौन, तीसरा में कौन, तो इस प्रकार से इसको मिलाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी केवल 5 नंबर, केवल मुंगेर, जो बिहार के केवल मुंगेर में ही प्रभावित हुआ था, मुंगेर ही। चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 कोल विद्रोह जो है 1831 से लेकर 32 के नेतृत्व में किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मतलब बुद्धू भगत ने, जिसको बौद्ध भगत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो मेजर बारू ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी और दूसरा टेबरकेल ऑफ न्यू
डिस्पेंसन और तीसरा जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो किस व चंद्रसेन का संबंध उपर्युक्त से में से किसकी स्थान से है, किसकी स्थान से है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जैसे आंदोलन संगठन है तो इस प्रकार से नायक लीडर जो है, पहला है अखिलेश भारतीय अस्पृश्यता, जो महात्मा गांधी के विरोध लिंग, और जो है दूसरा, पहला हो गया, दूसरा अखिल भारतीय किसान, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती सभा, और तीसरा है आत्म सम्मान आंदोलन, जो ईवी रामास्वामी नायकर। तो उपरोक्त में से कौन सा से ये युग्म सम्मिलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर तो इसका ऑप्शन नंबर है डी। क्या है? डी, 1 2 3, मतलब तीनों के तीनों प्रभावित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथाओं में से कौन सा कथन सही सावरण के बारे में बताता है? तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना पना की। दूसरा जो है भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मंजिनी की जीवनी लिखी। तीसरा है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो कि 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और चौथा है कि ब्रिटिश कैद से मुक्ति होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो इनमें से सबको चुनना है, जो कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। कहने का मतलब 1 2 3 4 सब के सब है। चलिए उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता संग्राम के में सबसे कम आयु के शहीद थे। तो सबसे कम स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के कौन थे जो शहीद हुए थे? तो खुदीराम बोस थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथा पर विचार कीजिए। पहला है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 ईस्वी में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की नीति सचिव रही। तीसरा है मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। उपर्युक्त कथन में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिकताओं विद्यार्थियों व महिलाओं की सक्रियता सहभागिता की। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आवासीय समुदायों के सक्रिय भागीदारी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती से संबंधित चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 26, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य किससे था? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, मतलब 3/20 भूभाग पर नील की खेती होना, मतलब 20 हिस्सा में 3 हिस्सा में नील की खेती होता था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 27, तो पूर्ण स्वराज संकलन को भारतीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है JL नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 28, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, गांधी जी एवं अम्बेडकर ने ये साइन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच
किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, त्रिपुरी अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आफत अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की भूमि महिला संगठन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस कानून से पहली बार भारत में एक क्रियाशीलता विधान परिषद का सृजन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चार्टर्ड एक्ट 1853 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय पुरातत्व का जनक किसके माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित किए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो पहला है रॉलेट अधिनियम जो 1919 में, दूसरा रैलेट सत्याग्रह, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था, चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो ये सब जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजगीर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शिवालिक और महान हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 37, पाट रीजन अवस्थित है कहाँ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपनी मार्ग परिवर्तन किया एवं आपदा की स्थिति उत्पादन किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, जो चाय से। क्वेश्चन नंबर 41, गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च ताप के साथ आदर्श बनी रहती है। इस क्षेत्र के निम्नलिखित फसलों के युग में से कौन से युग सबसे उपयुक्त हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, जो धान एवं जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका नागपुर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों में से कौन सा एक भी सही नहीं है? तो पहला पढ़िए, विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, जो कि नहीं है। विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां स्थान बड़ा देश है, और भारत में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादकता है। 34 डी है, कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का तृतीय स्थान है। ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 45, किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित
करने का आधार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रधान मध्य रेखा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल स्वरूप देश नहीं है? स्थल स्वरूप देश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, लाइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए चित्र में अंकित ए, बी, सी और डी नदियों को सूची में दिए गए नामों से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो ये जो नदी दिया हुआ है, इसके नीचे जो कूट शब्द दिया हुआ है, इसके सहायता से ये इसको सही विकल्प को चुनना है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पहले यूकॉन है, उसके बाद है मैकेजी है, उसके बाद है सेट लॉरेंस हो गया, उसके बाद ओरिनोकी हो गया। इस प्रकार से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान था जांगमाओ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्मेनिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत न्यूनतम जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर प्रखंड में। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? तो ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन बिहार के दक्षिण पठार का भाग नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में गंगा किस नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार में समस्त नदियों के अपार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही यह अपने ही समेट लेती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, महानंदा नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भभुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, बिहार के संविधान की भारत की संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मेलन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची, जो शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इसका सी, 13। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किस संविधान सभा की समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 59, नागरिकता प्रदान की शपथ फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन की अधिकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सी रीट जारी नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, आदेश। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। 1976 में। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्यों के कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है?
तो ऑप्शन नंबर है डी 14। क्वेश्चन नंबर 64 कानून को लागू करने का कार्य है किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए मतलब कार्यपालिका का। क्वेश्चन नंबर 65 लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है निर्यातक मत। क्वेश्चन नंबर 66 भारत के नियंत्रण महाअभिलेख निम्नलिखित में से किसकी प्रतिनिधित्व और व्यय की लेखा परीक्षण में नहीं करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी स्थानीय निकाय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 68 भारत के उच्च न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सभी विकल्प सही है। क्या सभी विकल्प है? तो पहला संसदीय न्यायालय, दूसरा अपील न्यायालय, तीसरा संविधान का रक्षक, चौथा सभी विकल्प सही है। कब? जब ये सारे चीज रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए संविधिक निकाय। क्वेश्चन नंबर संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 71 भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 72 भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग से दिया गया है? किस भाग से दिया गया? ऑप्शन नंबर बी भाग 4 के क से। क्वेश्चन नंबर 73 बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी भोला पासवान शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 74 इनमें से व्यक्ति बिहार विभूति के उपनाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? तो ये होगा अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 बिजिका भाषा बिहार के किस क्षेत्र में बोले जाते हैं? तो वैशाली। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 महारत्न के दर्जे हेतु निम्न में से कौन सा मानदंड आवश्यक नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिछले 3 वर्ष के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा जे चलेया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 रील एंड बाजार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूति का बाजार है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था? तो ये 25 दिसंबर 1919 को लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानव अधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? तो ये एलेनोर रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 एम्पियर मापने की इकाई होती है? तो ये विद्युत धारा को मापती है। क्वेश्चन नंबर 82 तत्व ज्ञात करने का सही फार्मूला क्या होता है? तो ये V-U/T = A। ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही कृत्रिम उपग्रह किसके नीचे पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उससे दूरी पर स्थिविक होता है, या चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, या उसकी नियमित चाल की अधिकतम गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। तो ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी उसकी गति के लिए आवश्यक तत्व प्रदान
करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, किस वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम है? तो ये होलोग्राफी, ये ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 85, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, डिजिटल कूलर द्वारा शीतलन किस प्रकार आधारित हैं? किस प्रकार आधारित हैं? तो वाष्पीय शीतलन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, अर्धचालक की चालकता ताप पर होती है, ताप पर होती है, ताप पर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, ताप पर शून्य होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, ब्लूटूथ जो तकनीकी अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचालन के, ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, ठंड के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के चुटके को प्रांत काल में छूप तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होती है। तो इस प्रकार से, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी के तुलना में लोहा उष्मा का अधिक चालक होता है, उष्मा का अधिक चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 90, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, अल्फा कण के 2 धन आवेश होती है, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, कार्बन के तीसरे अपरूपी को खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रासायनिक शास्त्र के नोबेल प्राइज में सम्मानित किया गया था। उस चिन्ह कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं थे, उसको चिन्ह करिए। तो ये फोमाइन नहीं थे उसमें। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 93, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? हाइड्रोजन को जलाने से पानी मिलता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? निम्न में से कौन सा अधिक श्यान है? तो ये है शहद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी है। इनमें से 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है ये आइसोप्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 97, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव क्या होता है? तो मुख्य अवयव होता है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, भारत सरकार कृषि में निम्न आलेपित यूरेनियम के उपयोग को क्या प्रोत्साहित करती है? क्या प्रोत्साहित करती है? ये निम्नलिखित मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो ये इडेफिक है, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 100, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 101, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्याय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इथेनोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? निम्न में से किस जीव का रक्त जो खून जो है सफ़ेद होता है? तो ये तिलचट्टा का जो ब्लड जो होता है, खून जो है सफ़ेद होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है?
तो ये घटपर्णी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि क्यों रह सकती है? क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है, क्योंकि तलों के निकट जो है पानी नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 को, एजोला और नीलहरित शैवाल को। ऑप्शन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिज के परिवर्तन से भाग लेने वाले एंजाइम है थ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ये ट्रिप्सिन है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108, उसके बाद जो है थायमिन है। थायमिन क्या है? ये विटामिन B1 है। क्या है? B1 है। तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 109, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो ये अग्न्याशय ग्रंथि जो ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, बीमारी जिनमें उच्च मात्रा में रक्त को यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो ये गठिया कहलाता है, गाउट जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111, दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है? तो ये मैथमेटिक्स वाला है, इसको थोड़ा देखिएगा।